सब कुछ राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री की ओर से यह बड़ा बयान दिया गया और यह कहा गया कि दरअसल मेरा अपना कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री इसके पहले भी कई बार ये कह चुके हैं कि उनका परिवार पूरा प्रदेश है, पूरा उत्तर प्रदेश है, और एक बार उन्होंने फिर से इस बात को दोहराया है और कहा है कि मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ राष्ट्र धर्म है, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। साथ ही उनकी ओर से यह भी कहा कि दंगा फसाद जहां पर होगा उस प्रदेश का विकास हो ही नहीं सकता। और देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने अपनी बात को दोहराया है और यह कहा है कि दरअसल कुंभ की सभी तैयारियां अपने अंतिम दौर में है। और क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। सुशासन की पहली शर्त होती है सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति। अगर उग्रवाद है, आतंकवाद है, उपद्रव है, दंगे फसाद हैं, तो विकास नहीं हो सकता। और अब बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले ही आप और बीजेपी में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। पहले पोस्टर वॉर चला और आज पीएम मोदी की ओर से भी आपके कार्यकाल को लेकर, आपके सरकार के कार्यकाल को लेकर तमाम आरोप लगाए गए और बड़ा हमला बोला गया। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जितनी जुबानी जंग देखने को मिल रही है उतनी बीते चुनाव में नहीं दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केजरीवाल को आपदा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि आपदा अब नहीं सहेंगे। बीते 10 साल में दिल्ली ने जिस तरह की राज्य सरकार देखी है वो किसी आपदा से कम नहीं है। ये एहसास आज दिल्ली वालों को अच्छे से हो चुका है। आपदा पर जुबानी जंग पिछले कुछ दिनों से जारी है तो शीश महल का मुद्दा भी गरमाया है, जिसके सेंटर में केजरीवाल है जो लगातार बीजेपी के विरोध का सामना कर रहे हैं। जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, जब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन और दवाओं के लिए भटक रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। आपदा शीश महल के अलावा आज पीएम मोदी ने शराब घोटाला, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण, भ्रष्टाचार, गरीब को लेकर भी आम आदमी सरकार को घेरा और जनता से आपदा को उखाड़ फेंकने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने आप सरकार को लेकर बड़ा हमला बोला है और ये कहा है कि आपकी सरकार ने दिल्ली की जनता को लूटा है, दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है। तो देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले वार पलटवार का दौर चल रहा है। बीजेपी की ओर से केजरीवाल पर कई बड़े आरोप लगाए गए हैं, साथ ही वादा खिलाफी जो की गई आप सरकार की ओर से दिल्ली की जनता के साथ, उसको बार बार याद दिलाया जा रहा है। बीजेपी सांसद की ओर से भी तमाम बड़ी बातें कही गई है, सुनवाते हैं आपको। जो आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली को लूटने का काम किया, यहाँ की सड़कों को तोड़ने का, और जिस तरह से दिल्ली को पीछे धकेला है, उससे मुक्ति दिलाएंगे और हिमाचल के लोग भी कमल खिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। शायद वो भूल गए कि बड़े बड़े वायदे करने वाली आम आदमी पार्टी ना अच्छे शिक्षण संस्थान दे पाई, ना स्वास्थ्य के केंद्र दे पाई, सड़कों का रखरखाव कर पाई, जबकि दिल्ली जैसे प्रदेश में हजारों करोड़ रुपया केंद्र की सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है। अधिकतर बड़े संस्थान केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं और अरविंद केजरीवाल जी तो भ्रष्टाचार का एक उदाहरण बनकर रह गए और आम आदमी पार्टी के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं है। कौन है आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा? कोई नहीं है। उधर अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है और यह कहा है कि दरअसल बीजेपी ने आप सरकार पर झूठे आरोप लगाए हैं। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि दरअसल आपके नेताओं को परेशान किया गया, उन्हें जेल भेजा गया और उनके ऊपर अत्याचार किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि दरअसल उन्होंने अपने ऊपर अत्याचार का मुद्दा उठाया ही नहीं। सुनाते हैं आपको। हमारे ऊपर इतने अत्याचार किए, इतना हम लोगों को तंग परेशान किया, हमारी पार्टी पे अत्याचार किए।
हम सब लोग अभी अगस्त सितंबर में जेल से छूट के आए हैं, लेकिन हमने अपने ऊपर हुए अत्याचार को मुद्दा नहीं बनाया। अपने ऊपर हुए अत्याचार को अगर हम दिल पे ले लेते तो ये दिल्ली मेट्रो की आज लाइन नहीं बनती, आज ये उद्घाटन नहीं होता। अपने ऊपर हुए अत्याचार को अगर हम मुद्दा बना लेते तो आज ये आरआरटीएस की लाइन नहीं बनती, आरआरटीएस का उद्घाटन नहीं होता केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार का। आज ये उद्घाटन केवल इसीलिए हुए